नमस्ते बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। बच्चों आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब चैप्टर 4 में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो टॉपिक मैं अच्छे से कवर करूंगी। तो इसके लिए आपको टॉपिक वाइज मैं पूरा सेशन देती जा रही हूँ। तो अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया था वैलेंस बॉन्ड थियरी। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े से हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया। तो देखा था कि वैलेंस बॉन्ड थियरी का बर्थ क्यों हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने क्या नई चीज़ें देखी। अब ये जो न्यू चीज़ हमने वहाँ पे देखी उसका यूज़ थोड़ा यहाँ पे होगा। अब क्या है ना कि हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा ये कहीं ना कहीं बताएगा कि वैलेंस बॉन्ड थियरी कहाँ चूक गई हम लोगों को एक सही शेप बताने में रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वहाँ पर बेसिकली जहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थियरी का डेथ हुआ था या जहाँ रिजेक्ट हुई थी या जहाँ पे वो ख़त्म हुई थी, वहीं से ही हाइब्रिडेशन जो है वो शुरुआत हुआ। तो ये लाइक होता है ना, एक चीज़ में कुछ कमियां आ जाती है तो उस कमियों को फुलफिल करने के लिए हम लोग नया मेथड ढूंढ लेते हैं। तो ये नया मेथड था। तो अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा ना बेटा, तो आप इजीली VSEPR एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी आराम से समझ जाओगे। तो इसके लिए ज़रूर देखना। अगर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगी एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा। आप टाइप कीजिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सपना की पाठशाला, आपको वो पूरा दिख जाएगा। और पूरा मैंने क्लास 11 2023-24 वाला मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें सारे वीडियोस जो है वो डालती जाऊंगी। तो आपको प्लेलिस्ट भी देखकर आपको जो भी आपको कंटेंट चाहिए आपको उस कंटेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब जैसे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था बेटा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का वहाँ पे जनरेशन हुआ। ठीक है, लाइक एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेंगे तो एक सिग्मा रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा। पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। दैट इज क्लियर। तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि जब हम लुईस की बात कर रहे थे तो लुईस में से उन्होंने बोला कि उनको जो एलिमेंट्स होंगे वो अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल फिनिश करने के पीछे पड़े रहेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो इसके लिए जो इनर्ट गैसेस थे जो जो ऑलरेडी जिनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट था उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बट आगे और ज़्यादा स्टडी तो पता चला कि नहीं, इनर्ट गैसेस भी पार्टिसिपेट करती हैं रिएक्शन के अंदर। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फेल आउट हो गया। दूसरा लुईस जो है वो सिर्फ आपको ये बता पाते कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, बट कैसे बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के हैं जो शेयरिंग हो रहे हैं, वो कुछ नहीं बताया था। तो वहीं पर ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का शुरुआत हुई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया कि भाई एस ऑर्बिटल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, sp होते हैं, pp होते हैं, तब जाके हम लोगों को एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, अब इसमें हम लोग एक अभी CH4 मीथेन ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी से और देखेंगे वहां पे क्या डिफेक्ट आया था जिसकी वजह से हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत आ पड़ी। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं CH4, अब आपको पता है कि C जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s2 2s2 2p2 4 एंड 5 6 है ना, 2p2, तो 6 हो गए यहाँ पर। ओके, अब बेसिकली C किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयर करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो 1s के अंदर 2 आ गए, 2s के अंदर 2 आ गए, और 2p के अंदर 3 बॉक्सेस होते हैं, px py और pz। वैलेंस बॉन्ड वाले में अपन ने देखा था अच्छे से, तो 1 और 2। ठीक है, डन इतना। नाउ बेटा वैलेंस बॉन्ड थियरी हमें ये कह रही थी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे ना वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। बीबीटी थियरी जो अपन ने कल लेक्चर फिनिश किया था, उस थियरी में उन्होंने हमें ये बताया था कि भाई जहां पर भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स की होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की होगी। कितनों की होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। बात क्लियर हो गई। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं बेटा, 2। ओके, तो इसका मतलब कि इनके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए थे, 2। ओके, बट यहाँ पे कंपाउंड क्या है, CH4, मतलब कि 4 हाइड्रोजन जुड़े, तो वो 2 हाइड्रोजन कैसे आए। अब आप याद करना, मैंने पिछला वो एक लेक्चर लिया था, शायद लुईस के भी पहले लिया था, जिसमें मैंने आपको कोवेलेंसी बताई थी। ठीक है, कोवेलेंसी इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि एक एलिमेंट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है या मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर सकता है, उसको हम कहते हैं कोवेलेंसी।
तो यहाँ पर जो ये कार्बन है ये हमारा ग्राउंड स्टेट लेवल पे है, ठीक है, मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन है अपन ने उसको आवर्ग के हिसाब से प्लेस आउट कर लिया, नो प्रॉब्लम। अब आएगा इसका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड के हम लोग इसको इस तरीके से स्टार लगा देते हैं। अब एक्साइटेड में क्या होगा, वो ना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, जहाँ पे डबल पेयर्ड है वहां से हटाकर उसको जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा ना वहां पे उसको प्लेस कर लेगा ताकि उसकी बॉन्डिंग हो पाए। तो ठीक है, तो अब ये तो 1s क्लियर है। ये 2s जो है इसमें से एक ऑर्बिटल, सॉरी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है, तो ये हो गया 2px 2py 2pz। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये वाला एक यहाँ पे चला गया। अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पे चलो जस्टिफाई तो हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें ये कहा कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही शेयरिंग होगी, उसके अलावा नहीं होगी। चलो वेल एंड गुड। तो हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इन चारों के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हाइड्रोजन का 1s, ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1s, हाइड्रोजन 1s और ये हाइड्रोजन 1s। तो इस तरीके से इनके बीच में पेयरिंग हो जाएगी, डन। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जब पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, s, ये कौन सा ऑर्बिटल है, s, मतलब कि इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, s बॉन्ड बनेगा, है ना, ठीक है। ओके, ये कौन सा ऑर्बिटल है, p, ये कौन सा ऑर्बिटल है, s। अब हाइड्रोजन में तो s ही होता है ना, और तो क्या होता है, ठीक है, तो ये 1s 1s 1s, ठीक है, तो ये यही होता है। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, sp, यहाँ पर भी कैसा बनेगा, sp, यहाँ पे भी कैसा बनेगा, sp। अच्छा, अब आपको पता है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में डिफरेंस होता है, ठीक है, इसके लिए तो हम लोग पहले s ऑर्बिटल को फुलफिल कर लेते हैं, फिर हम p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली इनकी एनर्जी लेवल में चेंज आता है। अगर बेटा इनकी एनर्जी लेवल अलग अलग है तो बट ऑब्वियसली बॉन्ड एनर्जी भी अलग होगी। बॉन्ड एनर्जी अलग है तो बट ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी अलग होगा। बात पकड़ में आई, दोबारा कह रही हूँ, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ कि एस एस, एक ऑर्बिटल एस एस बना, बाकी 3 एस पी एस पी एस पी बना। तो अगर हम इसको जस्टिफाई करें हमारे पॉइंट्स में तो हम ये चीज कह सकते हैं ना कि भाई एस एस वाला जो ऑर्बिटल है उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बाकी के जो एस पी ऑर्बिटल्स है उनसे डिफरेंट होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ अलग होगा। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर कोशिश करें बनाने की तो इसका मतलब कि इस तरीके से एक का बॉन्ड लेंथ चेंज दिखना चाहिए हमें बाकी के 3 बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। बात समझ आई, ठीक है। बस यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थियरी चूक गया और यहाँ पे बर्थ हुआ, ठीक है, नया निर्माण हुआ किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। क्यों, क्योंकि जब CH4 के मॉलिक्यूल को अच्छे से स्टडी किया गया तब ये पता चला कि भैया ये CH4 का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनमें इनमें हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ तो मैं नॉर्मल बनाऊं, ठीक है, इनमें हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब कार्बन के साथ जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन की, वो सारी की सारी सेम है। ओके, दिमाग के पर्दे हिले ना, क्यों, बात समझ में आई, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमें पता है कि s ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल p ऑर्बिटल से अलग है और ये तीनों sp बना रहे हैं तो इनका एनर्जी लेवल सेम होगा इससे, आई मीन इन तीनों का सेम होगा बट इसका अलग होगा, इससे कंपैरिजन में अलग होगा। तो बाय द स्टडी, बाय द रिसर्च, ठीक है, बाय द ऑब्जर्वेशन, ये चीज कैसे हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर तीनों चारों का बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम है। अगर बॉन्ड लेंथ सेम है इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ सेम है इसका मतलब कि बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी। बॉन्ड एनर्जी अगर सेम है इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा, अपन ये नहीं बोलते बिल्कुल अंतर नहीं होगा, बट शायद बहुत कम होगा जिसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट कैसा हम बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। चलो अपन ये नहीं बोल रहे कि इक्वल होंगे बट इक्विवेलेंट आसपास होंगे। जिस लाइक पॉइंट का डिफरेंस होगा तो शायद हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये चीज कैसे पॉसिबल हुई, ये कैसे हुआ कि बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम हुआ। यहाँ पे आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह रहा है हाइब्रिडाइजेशन, वो कह रहा है कि भाई आप लोग ना पहले तो ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करो,
क्या करो, इंटरमिक्स करो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल रहा है आपको, वो आपको कह रहा है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसकी बात कर रहा है। मतलब कैसे हुआ, मतलब ये कि देखो मैं इसको 1 मिनट रब कर दूं। ओके, यहाँ तक तो मैं सेम चलूँ, ठीक है, मैं इसको रब कर लेती हूँ। ठीक है, देखो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, ठीक है, पहुंचा देते हम लोग इसको एक्साइटेड स्टेट में, 2s 1s, हाँ ठीक है, 2px 2py एंड 2pz, एक एक एक। तो एक तो उसने ये बोला कि देखो जब हमारे शेल सेम है तो एनर्जी लेवल में डिफरेंस कैसे आएगा, मतलब कि ये जो s ऑर्बिटल है वो भी कौन से शेल में है, नंबर ऑफ शेल इज सेकंड, p ऑर्बिटल्स भी कौन से, नंबर ऑफ शेल इज सेकंड। तो जब शेल सेम है तो उसमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस आता ही नहीं है। तो पहली तो हाइब्रिडेशन ने ये हमें पॉइंट बताई। दूसरी पॉइंट क्या बताई, दूसरी पॉइंट ये बताई कि देखो अब आपको बॉन्डिंग करनी है ना, तो आपको कितना की करनी है भाई, एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स है ना, खाली खाली क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल खाली हैं। तो कहा कि यहाँ पे आप इंटरमिक्सिंग कर लो और क्या, तो हर एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, sp3, एक s 3p, sp3 sp3 sp3, उसने ये बोला। और जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करोगे, ठीक है, आप जब इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो हाइड्रोजन में तो s s s ऑर्बिटल ही है। अब देखो, अब जब इनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा तो क्या एनर्जी, क्या बॉन्ड बनेगा, s sp3 बनेगा, और सब में कैसा बनेगा, s sp3 एंड s sp3। तो वो कह रहा है कि चलो आप मुझे बता दो कि सबका टेक्निकली, ठीक है, सबका बॉन्ड एनर्जी जो है वो सेम हो गया, क्योंकि ये सबके सब कैसे हैं, sp3 ज्वाइंट किसके साथ हो रहे हैं, s के साथ ज्वाइंट हो रहे हैं, तो सारे के सारे क्या हो गए, ssp3 तो जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कार्बन के पास देखो, सो कार्बन के पास sp3 और sp3 वाली एनर्जी है, वो कनेक्ट हो रही है हाइड्रोजन के साथ, s के साथ और s के साथ। तो सबका बॉन्ड लाइन सेम हो जाएगा, सबका बॉन्ड एनर्जी सेम हो जाएगा, हर एक चीज इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप टेक्निकली देखोगे तो आपको साइड बॉन्ड लाइंस सेम दिखेंगी। और जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या हो रहा था बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक s आ रहा था, ओके, इसके पहले वाला, और बाकी के 3 जो थे वो p के साथ जा रहे थे, ठीक है। तो जब ये ज्वाइन हो रहा था तो ये s के साथ ज्वाइन हो रहा है, हाइड्रोजन के पास तो ऐसी है, ठीक है, इसके लिए इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये हाइड्रोजन s और ये हाइड्रोजन s, ठीक है। तो sp और sp की एनर्जी अलग हो गई और इसकी एनर्जी अलग हो गई, ठीक है। तो पॉइंट डिफरेंस पता चला कि ये एनर्जी का क्या अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन ने बोला कि भाई हमें अलग अलग ऑर्बिटल नहीं लेने हैं, हमें क्या करना है कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो शेयरिंग होने के दौरान कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, खाली जगह कितनी है जिसको हमें भरनी है, वो सारी की सारी आप इकट्ठे ले लो। और स्पेशली तब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स, ओके, दे हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स, तो दैट्स व्हाई दे हैव अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी। तो आप इसको अलग अलग एनर्जी करके इतना क्रिएशन मत करो कि भाई लेंथ कैसे अलग हो गया, ये मेन बात हुई। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की शुरुआत हुई, यहाँ से बात समझ में आई। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हाइब्रिडेशन टेक्निक के रूल्स क्या हैं, ठीक है, और हमें किस तरीके से इस हाइब्रिडेशन को अप्लाई करना होगा कंपाउंड्स के अंदर। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया। कुछ लिखना वगैरह हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अभी हम चलेंगे हाइब्रिडेशन के मेन फिनोमेना पे। तो बच्चों अभी हम प्योरली बात करेंगे हाइब्रिडेशन के ऊपर। तो उसका मतलब होता क्या है, हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, SPDF।
जब इंटरमिक्स होते हैं तो हमें नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और वो जो नए ऑर्बिटल्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आप लोगों ने पहले एग्जाम्पल तो लिख ही दिया होगा जब हमने CH4 की बात की, ठीक है। तो हमने बताया था कि भाई S एक वैकेंट है और P 3 वैकेंट है, तो sp3 ना, तो हम लोगों ने S और P को इंटरमिक्स कर दिया, तो हमें नाम क्या मिल गया, हमें नए ऑर्बिटल्स क्या मिल गए, sp3 मिल गया, उसके साथ हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुई। तो इसी को ही हम लोग कहेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ याद करना, ठीक है। नियरली सेम एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर सेकंड शेल में होंगे तो वो कनेक्ट भी किसके साथ होंगे, सेकंड शेल के साथ ही होंगे, ठीक है। जैसे आपको अगर CH4 याद है तो हमने क्या कहा था कि 2S और 2P, यही थे ना हमारे पास, 2S और 2P, ओके। तो क्या था इसके अंदर, क्या था, सेम शेल के ही इंटरमिक्स हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 2S और 3P को मिक्स नहीं कर सकते हो, मतलब अलग अलग शेल्स होंगे तो, क्योंकि शेल अलग हो जाएगा तो एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। शेल अलग हो जाएगा तो एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी, जबकि इन्होंने कहा कि नियरली सेम एनर्जीज, ठीक है। तो सेम एनर्जी कब मिलेगी, जब हमारा नंबर ऑफ शेल सेम होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो आप जब आगे कंपाउंड्स को खुद भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंटरमिक्सिंग उन्हीं की करनी है जो सेम शेल में लाई करेंगे। हालांकि अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैं आपको पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करवाती जा रही हूँ। टू फॉर्म अ सेट ऑफ सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब ये भी इन्होंने क्या बोला, सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब क्या है, देखो, मतलब ये है कि अपन क्या बोल रहे हैं कि एक S का है और 3 P के हैं, कितने हुए, 4, ठीक है। तो हमारे पास sp3 कितने बन गए, 4 बन गए, एक ये sp3, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे ना, नए ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे नए ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल आप ये देख लो, अब ना समझो कि 2 लड्डू हैं, ठीक है। वो अब ना मेरे को नाम तो नहीं पता होता है, जैसे मैं कभी मिठाई की शॉप पे गई तो मुझे एक ना वो येलो कलर के लड्डू दिख जाते हैं और एक जो है ना वो ऑरेंज कलर के लड्डू दिख जाते हैं, ठीक है। नाम तो मुझे पता ही नहीं क्या होता है, ओके। तो समझ लो, आप भी गए होंगे, देखा ही होगा आप लोगों ने, सीधी सी बात है, ठीक है। तो समझो कि 2 टाइप के लड्डू हैं, एक येलो कलर के लड्डू हैं और एक ऑरेंज कलर के लड्डू है, ठीक है। अब क्या कर रही हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि भाई क्यों ना इन दोनों का स्वाद जो है वो एक ही लड्डू में मिल जाना चाहिए, ठीक है। होगा कुछ स्वाद का डिफरेंस तो है, तो और मुझे एक ही लड्डू में चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों को यूँ निचोड़ ना यूँ क्रश कर लिया और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद में मिक्स करके लड्डू बनाने बैठी हूँ। अब मैंने कितने लड्डू मिक्स किए, एक येलो और एक ऑरेंज, ओके। और जब मिक्स करने के बाद जब मैं लड्डू बनाऊंगी मुझे कितने मिलेंगे, 2 ही तो मिलेंगे, ठीक है। 2 ही तो मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि दोनों में येलो और ऑरेंज का मिक्सचर होगा, येलो ऑरेंज का मिक्सचर होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स मिक्स कर रहे हो भाई, 1 2 3 4, तो नए ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 1 2 3 4। बात समझ में आई, क्लियर हुआ भी अच्छे से, ओके। चलो आगे बात करते हैं, कुछ रूल्स की बात करेंगे हम लोग। तो मैंने बता दिया हालांकि ये तो, द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अभी मैंने वो चीज क्लियर कर ली कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, मतलब जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे नए ऑर्बिटल्स भी उतने ही नंबर के बनेंगे, ओके। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गई। चलो अब बात आती है कि कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो उन्होंने क्या बोला था, भैया सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही करेंगे और कोई नहीं करने वाला, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो करेंगे। और लुईस ने क्या बोला था, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करेंगे ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि हाफ फील्ड भी कर सकते हैं, जैसे ये एक है ना, तो ये हाफ फील्ड होगा ना, ठीक है। हाफ फील्ड भी कर सकते हैं, एम्प्टी भी कर सकते हैं, भाई यहाँ पर नहीं हो और फिर इंटरमिक्सिंग करना है वो भी पॉसिबल है। और तीसरा फुल फील्ड भी कर सकते हैं, फुल फील्ड जैसे कि 1s वाला जो था उसमें दोनों के दोनों थे, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। कैसे, एग्जांपल जरूर देखेंगे हम लोग, टेंशन मत लेना। बट ये है कि इसमें तीनों के तीनों फुल फील्ड थोड़ा सा कम हम करते हैं और एम्प्टी ऑर्बिटल्स और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की ज्यादा बात करते हैं। अच्छा, अगर फुल फील्ड की बात करेंगे तो पता अभी हम लोगों ने एक्साइटेड स्टेट बनाया, कार्बन का एक्साइटेड स्टेट, जहाँ पे कार्बन के एक फुल फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किया, इसमें से किया था ना, ठीक है। 2s जो था वो बेसिकली 2 थे, तो उसको अपन ने यहाँ पे डाल दिया था, यही किया था ना हम लोगों ने, ठीक है। तो बस वही है, इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड,
कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिग्मा बॉन्ड एंड द लोन पेयर। ओके, इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन का नामो निशान नहीं जुड़ेगा पाई बॉन्ड के साथ। मतलब कि डबल बॉन्ड, अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हाइब्रिडाइजेशन की लिमिटेशन नहीं हुई ना, ठीक है, क्योंकि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हम लोग को पाई बॉन्ड के बारे में तो बता रहा है, पर ये हमें पाई बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बता रहा भाई। दैट मीन्स कि इसके अंदर वही कंपाउंड्स जुड़ेंगे या वही ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे जो सिंगल बॉन्ड बना रहे होंगे। मतलब एक तो एस हो जाएगा, sp हो जाएगा, pp भी हो जाएगा, बट pp कौन सा, सिंगल वाला, डबल वाला नहीं, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड तरीके से डबल जो बन रहा था वो वाला नहीं, तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। और दूसरा इसका जो रिलेशन बनेगा वो लोन पेयर के साथ बनेगा। लाइक लोन पेयर ना इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, तो वो ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है शेयर करने के लिए, बट उसको स्टेबिलिटी पानी है, तो जब हमारा एक बॉन्ड बनता है, आपने कहीं कहीं सुना होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो लोन पेयर के थ्रू वो चीज़ हो जाती है। तो इतना क्लियर हुआ। तो इसका मतलब कि सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए ही एप्लीकेबल है, डबल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पाई बॉन्ड का कोई भी नाता नहीं है हाइब्रिडेशन के साथ। पॉइंट को नोट डाउन करना, एमसीक्यू का पूछेंगे फिर कहना मत कि नहीं समझ आया था। ओके, नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड बेस्ड ऑन द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जैसे कि बॉहर जी ने हम लोग एसपीडीएफ तो दे दिया भाई, चलो करो ऐश एसपीडीएफ, मैंने नाम तुमको दे दिया ऑर्बिटल्स का। अब ये जो जनाब है वैसा कह रहे हैं कि भाई ये नाम नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये नाम तुम खुद रखोगे। कैसे नामकरण करना है नए ऑर्बिटल्स का? तो बोला कि भाई मम्मी पापा जो है ना उसके, उनके नाम का मिक्स कर लीजिए और नाम बन जाएगा। कैसे? अरे जैसे हम लोग करते हैं, ये कौन आया अभी, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का क्या आया, रालिया बोलते हैं ना, कैसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। या तो विराट और अनुष्का का क्या होता है, विकृषा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ होता है। मतलब कि उन दोनों के नामों को जोड़ा तो हमें नया नाम मिला, वही बात कर रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ही है, देखो हमने क्या किया, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं एस और पी, ये दोनों क्या हुए, पेरेंट हो गए ना, पापा मम्मी हो गए, ठीक है, उन्होंने तो नए ऑर्बिटल्स को बर्थ दिया है, तो इसके लिए जो नए ऑर्बिटल है उनका नाम किस पे आया, पापा मम्मी पे ही आया। भाई एक एस है तो एक एस आया, 3p आया तो 3p आया, तो sp3 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि एक s और एक p ज्वाइन होगा तो नाम क्या हो जाएगा, sp। अगर एक s और दो p ज्वाइन होंगे तो नाम क्या हो जाएगा, sp2। अगर एक s और 3p ज्वाइन हो रहे हैं, आपके सामने ही है, कैसा हो जाएगा, sp3। ठीक है, देखो फिर एक s 3p और एक d आया तो क्या बन गया, sp3d। ठीक है, समझ में आया इतना? तो इसका मतलब ये है कि जितने पेरेंट ऑर्बिटल्स जुड़ेंगे नाम उन्हीं पेरेंट ऑर्बिटल्स के साथ रखा जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे एक डी की जगह दो डी जुड़ जाते हैं तो sp3d2 जुड़ गया। दैट्स इट, क्लियर हुआ? यहाँ तक रूल समझ में आए अच्छे से? चलो, तो मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, जस्ट नोट डाउन द रूल्स, बहुत ज़रूरी है, फिर हम आगे और दो तीन थोड़े रूल्स बाकी है वो भी और समझा दूँ मैं आपको, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोट डाउन। सो बच्चों, नाउ फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज फिक्स्ड। ठीक है, शेप जो है वो उसका फिक्स है। जैसे कि अगर हमें पता है कि s ऑर्बिटल को हम लोग सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, p ऑर्बिटल जो होता है यूं डंबल शेप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है, d ऑर्बिटल जो रहेगा उसमें इस तरीके से बटरफ्लाई वाला यूं इस तरीके शेप होता है, ठीक है, तो f का अलग होता है। मतलब इस तरीके से अपन को पता है कि भाई इनके अलग अलग शेप होते हैं, तो ये शेप के साथ अपन बोल देंगे भाई ये s है, वो p है, वो d है और आगे f है। बट अब इतने सारे शेप अपन बनाने तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब करेंगे तो इतने सारे शेप कैसे बना पाएंगे अपन, क्योंकि अभी हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3d2 भी आ सकता है। मतलब s 3p और 2d एक साथ ज्वाइन करके कैसे हम शेप बनाएंगे। तो उन्होंने बोला कि इतना पैनिक नहीं होना है, ठीक है, आप लोगों को एक सिंपल शेप याद करना है, और वो सिंपल शेप आपको ऐसा याद करना है कि भाई एक छोटा लोब होगा और एक बड़े लोब के साथ वो ज्वाइन करेगा। अगर आपको ये जहां पर भी ऐसा शेप दिख जाए ना, समझ जाना कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। क्या समझोगे आप कि भैया ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब मेरे पास सवाल आएगा, मैम सबके लिए सेम होगा कि किसी पर्टिकुलर sp3 के लिए सेम होगा? नहीं, सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम है, ठीक है, sp के लिए हो जाए, sp3 के लिए हो जाए, sp3d2 के लिए हो जाए, ठीक है, sp2 के लिए हो जाए, sp3d के लिए हो जाए,
D2sp3 के लिए हो जाए, सॉरी DsP2 के लिए हो जाए, ठीक है, मतलब किसी के लिए भी, कहीं किसी के लिए भी आपको शेप सेम दिखेगा। बात समझ आई? तो इसके लिए, ठीक है, अगर आपको कहीं पर रिप्रेजेंट भी करना है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे मीथेन का, ठीक है, ये वाला मीथेन का, तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? यहाँ पर एक छोटा लोब आया ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, देन क्लियर हुआ? ओके। अब क्या होता है ना, हालांकि इंटरमिक्स नहीं होते हैं, अलग अलग ही होते हैं, ऐसे कुछ नहीं होता है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे इंटरमिक्स करो, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है, यूं करके। बट क्या होता है ना, अभी इतना घुचरम हो तो बीच में कौन सा आपका सेंट्रल मेटल एटम आएगा वो तो पता ही नहीं चलेगा, आयन पता नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम कर लो, आप ये जो छोटा वाला जो है ना, अब इसको निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है इसको बनाने की, मतलब कि मैं इसको यूं तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो बीच वाला जो छोटा वाला था उसको अपन नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस तरीके से आपको बुक्स में शेप नजर आएंगे, तो जब भी ऐसा कोई शेप नजर आता है तो समझ लेना कि वहाँ पे हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल, ये नॉर्मल एसपीडीएफ ऑर्बिटल नहीं है हमारे पास। तो शेप क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो बड़ी, अब बात करते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले की। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। अभी जैसे अपन को पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये खुद तो नहीं अरेंज हो जाएंगे ना, ठीक है, कैसे होंगे? ये इस तरीके से अरेंज होगा कि उनके बीच में रिपल्शन जो है ना वो कम होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अपन आपके स्कूल में एमडी करवाते होंगे या पीटी में लेके जाते होंगे, या जब कोई कॉन्फ्रेंस होता है कहीं लेके जाना होता है, तो नहीं छोटे बच्चों से पीटी सर यूनिवर्सिटी बजा के लाइन में खड़ा करते हैं, ठीक है। तो जब ये लाइन में उनको कहते हैं खड़े रहने के लिए, तो आपने देखा होगा नॉर्मली बच्चे यहाँ तो बहुत ज़्यादा चुपके होते हैं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, अपन भी ऐसे थे बचपन में ना, बिल्कुल। तो ये चुपके होंगे या दूर होंगे तो एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता था। तो अपने को टीचर क्या बोलती थी? ओके, कीप वन हैंड डिस्टेंस बोलते थे ना सब लोगों को। तो क्या होता था कि ये एक हैंड का डिस्टेंस, अब यहाँ पे एक बंदा होगा, उसके हैंड पे दूसरा, तो क्या हो जाएगा, अपनी जगह फिक्स हो जाएगी, ठीक है। धक्का मुक्की नहीं होगी अपन के बीच में ना, बच्चों में धक्का मुक्की नहीं होगी, एक जगह फिक्स हो जाएगी। मतलब ये है धक्का मुक्की, मतलब रिपल्शन नहीं होगा। बात समझ में आई? तो वन हैंड डिस्टेंस जो अपन करते थे स्कूल में, वही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे वन हैंड डिस्टेंस को अपन कहेंगे कि रिपल्शन नहीं होने के लिए वो एक जगह चूज कर लेते हैं, और वो जगह चूज करते हैं कि धक्का मुक्की ना हो। ये आता है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर पे अपने को क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक स्टेबिलिटी। अब आप खुद सोचो कि जब हम इस तरीके से वन हैंड डिस्टेंस के थ्रू यूं खड़े हो जाते थे ना लाइन में, तो धक्का मुक्की नहीं होती थी, ठीक है। और सारे के सारे बच्चे एक ही लाइन में, एक ही कतार में होते थे, एक डिसेंट लगता था ना कि हाँ यार क्या डिसिप्लिन स्कूल है, ठीक है। तो इस तरीके से लगता था ये कि भाई सीधे 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 हम सब एक ही लाइन में खड़े हो गए, नीचे बैठे हैं, वॉट। तो क्या आ गया? स्टेबिलिटी आ गई, आगे पीछे तुम हो नहीं सकते हो, ओके। और दूसरा क्या हो गया? एक शेप फिक्स हो गया। शेप फिक्स आ गया मतलब यहाँ से जो बर्थ होगा, किसका बर्थ होगा? ज्योमेट्री का बर्थ होगा। ज्योमेट्री इसका मतलब कि एक फिक्स शेप, ठीक है। एक फिक्स शेप को अपन कहते हैं ज्योमेट्री। जैसे कि अब सिंपल बता देती हूँ, जैसे H2O है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर बोलूँ तो भाई मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी कि भैया O के आगे पीछे H आ गया। बट अगर आप इसको स्ट्रक्चरली देखोगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं, उसको स्टडी करते हो, आपको पता चलेगा भाई O के साथ हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच्ड है बाय मेकिंग सम बॉन्ड एंगल एंड ऑल दैट, ठीक है। ऐसा नहीं है, ऐसा है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये वाला भी तो शेप ही है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप जो आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, वो आपको पता चलेंगे। और ये ज्योमेट्रिकल शेप बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडेशन आ रहा है, जो VSEPM में भी अपन बात करेंगे उसके बारे में। तो इसके लिए आपको ये वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी था। तो वो जो फैक्ट चीज़ बताऊँ तो NCERT की बुक अच्छी है, नो डाउट, ठीक है। सब लोग कहते हैं केमिस्ट्री के लिए NCERT बुक कर लो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ फाइन, नो डाउट, गुड। बट NCERT में टॉपिक्स है ना, वो मेरा पर्सनल है कि उल्टे पुल्टे दिए होते, एक कनेक्टिविटी नहीं बिठाता है। आप चाहो तो बुक रीड कर लेना, आपको पता चलेगा कि कहीं छूट गया, कहीं एक पॉइंट छूट गया और एक नया टॉपिक शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम वो उसको साथ कनेक्शन नहीं बिठा पाते, कहानी नहीं बनती है कभी भी उसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए मैं टॉपिक वाइज करवा रही थी कि भाई आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि लुईस क्यों फेल हुआ, VBT क्यों आया, VBT क्यों फेल हुआ तो हाइब्रिडेशन क्यों आया, अब ये कहाँ फेल होगा और फिर नया क्यों आएगा, ठीक है। तो वो वाली बात है। देखो अब एक चीज बात शेयर करनी थी
ठीक है। जैसे कि मेरे वीडियो थोड़े से अब आप अगर इतना डिटेल में करवाओगे तो वीडियो तो लंबे हो ही जाते हैं। तो मुझे मेरे क्लास के बच्चे होंगे या थोड़े बहुत आसपास के जो लोग हैं वो कहेंगे कि ऐसे कहते हैं मुझे कि मैम आप इतना लंबा लंबा वीडियो बनाओगे, कोई नहीं देखने वाला आजकल की दुनिया में आपका वीडियो, ठीक है, नहीं चलने वाले। मुझे नहीं पता ठीक है क्या हो रहा है, बट मुझे ऐसा है कि जो मैं आपको दूँ वो बिल्कुल आपको गहराई तक दूँ, आपको स्टडी करने में मज़ा आए, ठीक है। तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो बच्चे जिनको अपनी स्टडी से प्यार है ना, जिनको जो स्टडी कर रहे हैं नॉलेज गेन करने के लिए, ना कि मार्क्स वार्क्स के लिए। हाँ, मार्क्स तो अगर नॉलेज गेन करोगे तो मार्क्स तो आनी ही है ना, ठीक है। तो है ही ना। अब आमिर जी ने कहा था 3 इडियट में, ठीक है, कि जब सक्सेस तो जख मार्क्स तुम्हारे पास आएगी, तो मार्क्स तुम्हारे पास आने ही है इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो इसलिए अगर वीडियो लंबा भी बनता है तो टिके रहिए, क्योंकि आपको इतना डिटेल में मिलेगा ना, और हर एक चीज़ कहानी के साथ, समझने के साथ। कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि ये मैम ने कहाँ से लिखा और क्यों लिखा, ठीक है। ये 99.9% तो नहीं होने वाला है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको ना कोई वीडियो और देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई बुक रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। आप बस किताब उठाएंगे और सॉल्यूशन ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस का। तो बस मेरा मुद्दा वही है। तो चलिए फाइन, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये sp3 ये वाले जो है वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। उनका शेप कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको रब कर लेती हूँ और फिर आप नई हेडिंग देंगे। चलिए, लिखना हो तो जरूर लिख दीजिएगा इसको प्लीज। आइए बच्चों भी देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलो, जैसे कि एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपके पास 1s है और 1p है, ठीक है। 1s है और 1p है, और इन दोनों का इंटरमिक्सिंग होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये sp का शेप कैसा होता है, देखो ये शेप कैसा होगा, एक s रहेगा एक p रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो डिग्री बन रहा है कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो इसका शेप या इसका ज्योमेट्री, नॉट शेप, ओके, ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री। कैसा हो गया, लीनियर ज्योमेट्री, ओके। देखो एग्जांपल लेती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर BeF2, ठीक है। तो चलो पहले Be की बात करते हैं, बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 4। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। इसका क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, ठीक है ना। कितने फ्लोरीन जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 फ्लोरीन होंगे और 2 के हिसाब से p में कितने होने चाहिए ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। हैं कितने, 5, मतलब कि एक इसको चाहिए और एक दूसरे वाले को चाहिए। बट यहाँ पर देखो बेटा, ये जुड़ेगा किसके साथ, क्योंकि Be का तो s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन तो है उसके पास, यहाँ पर भी है, तो इसके पास तो वैकेंट चीज है ही नहीं ना, लाइक हाफ फिल्ड, नॉट वैकेंट, लेकिन हाफ फिल्ड तो है ही नहीं। तो ये कैसे जुड़ेगा, हाफ फिल्ड नहीं है इतना क्लियर है, फुल फिल्ड है वो क्लियर है, तो वैकेंट भी तो है ना। पी में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उसके अंदर। तो अगर Be अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो वो क्या करेगा, वो अपने 2s का जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको, ठीक है, उसको 2p के अंदर डाल देगा, ठीक है। 2s के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे ले लिया। अब इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का जो होगा वो p ऑर्बिटल वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं, सो क्या हो जाएगा, अच्छा ये यूं करना है, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 1, तो ये इसके साथ जुड़ गया, ओके, सही किया मैंने। देखो ये S और ये P जुड़ रहा है,
ये P और ये P तो ठीक है, देखो आपको पता है कि फ्लोरीन में P ऑर्बिटल ही कमी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके साथ P जुड़ रहा है, इसके साथ P जुड़ रहा है, तो इनकी एनर्जी लेवल तो सेम है, बट ये S आया और ये P आया, इसकी एनर्जी लेवल सेम कहाँ से आएगी, नहीं आएगी। मतलब कि ये ऐसे तो ज्वाइन नहीं कर सकते। पहले कैसे ज्वाइन करेंगे, ये लोग पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करेंगे, फिर वो ज्वाइन होंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर कि भाई अभी मैंने इसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे ये पहले आपस में, ठीक है, ये पहले आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो क्या हुआ भाई, ये हो गया 2s का एक और ये 2p का एक, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s1 2p1, मैंने लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होने के बाद अपने को दो ऑर्बिटल देंगे, s का P वाला, तो ये बन गया sp और sp। बात पकड़ में आई। अब इसके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा, ठीक है, अब इसके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा। तो फ्लोरीन में 1 2 3 4 5, ये एक फ्लोरीन हुआ, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, फ्लोरीन का P आया, और ये इसके साथ जुड़ेगा, ये फ्लोरीन का P आया, तो क्या हुआ spp spp बॉन्ड बना। तो अब एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा, तो मतलब कि बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा, पहले लेंथ सेम नहीं हो रही थी, ठीक है। और हाइब्रिडेशन तो कहता ही है कि भाई बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, तो क्या हो गए, दोनों के दोनों हाइब्रिड हो गए, तो sp ऑर्बिटल बना, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। बात पकड़ में आई, ठीक है। तो आपको जब BeF2 का फॉर्म करना होगा, तो ये कैसे बनेगा, आपको लीनियर ज्योमेट्री मिलेगा। कैसा मिलेगा, लीनियर ज्योमेट्री मिलेगा आपको। इतना क्लियर हुआ अच्छे से। चलो एक और एग्जांपल, इसका नहीं, अभी नेक्स्ट ऑर्बिटल ले लेते हैं, ठीक है। पहले हल्के फुल्के एग्जांपल समझा के मैं आपको बस ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि फिर शायद नेक्स्ट वीडियो ही मुझे करना पड़ेगा, ये वीडियो में सब कुछ कवर अप नहीं होगा। ओके, अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं 1s और 2p, क्या दे देगा आपको, sp2 ना, sp2। ओके, तो चलो एग्जांपल के तो समझते हैं हम लोग। अच्छा, sp2 का जो शेप रहेगा, जो ज्योमेट्री रहेगा, वो रहेगा ट्रायंगुलर, ठीक है। मतलब कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। मैं ये छोटा वाला लॉब नहीं बना रही, ठीक है। आपको बनाना है तो यूँ करके बना दो, ऐसे करके, ठीक है, फाइन। तो ये कैसा शेप है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर, मतलब कि तीनों के तीनों जो है वो प्लेन में आपको दिख रहे हैं स्टिक होते हुए, ठीक है। कोई भी ऐसा पीछे की तरफ नहीं है, राइट। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग BF3, ओके। अब B इज द बोरोन, इसका नंबर होता है 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ओके। अब देखो साफ साफ है कि फ्लोरीन कितने ज्वाइन हो रहे हैं, 3। एक फ्लोरीन को एक चाहिए, इसके पास कितना है, एक ही है, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो कैसे जाएगा, मतलब कि इसको दो और अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके तो वो फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड क्रिएट करेगा। इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या करेगा वो बी, ठीक है, सॉरी बी क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो क्या बन गया 1s2 2s1 और 2p2, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया। तो मैं इसको तो ड्रॉ नहीं कर रही, ठीक है। ये हो गया 2s का एक और ये 2p का एक और एक, ओके। अब इनके साथ क्या जुड़ेगा, फ्लोरीन। पर पहले इन सबकी क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और इंटरमिक्सिंग हो गए कितने, 1 2 3 बन रहा है ना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और इसके साथ फ्लोरीन, सॉरी इसके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा, इसके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा, इसके साथ फ्लोरीन जुड़ेगा। अच्छा, अभी हमने फ्लोरीन देखा था, तो फ्लोरीन का नंबर होता है 9, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, तो कौन सा जुड़ेगा, p वाला जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब ये इन सब का क्या हो जाएगा, sp2 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 जुड़ किसके साथ रहे, p के साथ जुड़ रहे हैं, सेम एनर्जी क्रिएट हो जाएगी इनके अंदर, ठीक है। सेम एनर्जी क्रिएट होगी, तो जब हम इसको बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे इसके अंदर B, ठीक है। तो ये हो गया F फ्लोरीन का, ये F फ्लोरीन का, और ये F फ्लोरीन का, आ गया ट्रायंगुलर बाइपिरामिड।
ठीक है। इनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना मेजर डिग्री होता है, 120। मैंने आपको रूल से बताया था कि ये ज्योमेट्री बना लेते हैं। अब ज्योमेट्री इस हिसाब से बन जाती है, अब इसके बाद तो हिल डुल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो एक जगह उनकी फिक्स हो जाती है, तो जगह फिक्स हो जाएगी तो एंगल भी फिक्स हो जाएगा कि इतने एंगल पे ही उनको स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है। तो यहाँ पर जैसे 180 डिग्री का बन रहा था, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 120 डिग्री। क्लियर, इतना आया समझ में? चलो पहले इसको लिखो, फिर हम आगे और बात करते हैं। बच्चों थर्ड वन हम बात कर रहे हैं sp3 की। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक s जाएंगे और 3 p जाएंगे। ठीक है, इनका शेप कैसा हो जाएगा बेटा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, हेड्रल मतलब फेस ना, तो चार जो है वो चेहरे लिखेंगे इसके अंदर। अब जैसे कि पहले एक ट्रायंगल अज्यूम कर लो आप। ओके, तो ये एक ट्रायंगल के साथ जाएगा, एक, ठीक है, 2, 3। अब एक्चुअली बने कितने चाहिए, 4। ठीक है, 3 p और एक s है, और एक जो है वो जो ट्रायंगुलर है उस प्लेन के बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया इस तरीके से। ओके, जैसे मीथेन का आपको पता है, तो इस तरीके से हम लोग एक प्लेन के बाहर ले लेते हैं और बाकी प्लेन के हम लोग अंदर ले लेते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप जब यूं करो, देखो ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, हुआ ना, और इसको ज्वाइन करोगे तो आप लोग बन गया इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब ये जो रहेगा, मैं इसको रख कर दूं, ये जो आपको डिग्री देगा वो देगा आपको 109 डिग्री एंड 28 मिनट, या तो फिर 109.5 डिग्री, जो भी आप बोल दो। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। डन। ओके, अब मीथेन का sp3 अपन ने आगे देखा था, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ। अब मेन ना बेटा फोर्थ वाला sp3d। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि एक s, 3 p और 1 d मिल जाएंगे, है ना। तो कितने हो गए मिलाकर, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो कितने इंटरमिक्सिंग में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, 1 2 3 4, और ये हुआ 5। ठीक है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसके साथ जो भी ज्वाइन होगा वो बन जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि भाई PCl5। ठीक है, तो कितने क्लोरीन जुड़ेंगे, 5 क्लोरीन जुड़ेंगे, किसके साथ, फास्फोरस के साथ। तो फास्फोरस का जो एनर्जी लेवल आया मिक्सिंग करके ऑर्बिटल्स का, वो क्या आया, sp3d आया। ठीक है, तो सबका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, sp3d 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 sp3d। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब साथ में एक और चीज बताऊं मैं, इसका शेप कैसा बनेगा, तो इसका शेप बनेगा ट्राइगोनल बाइपैरामिड। ओके, अब जो ट्राइगोनल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब जैसे ये P है, ये P आया यहाँ पर, तो P के 3 तो यहाँ पे कनेक्टिविटी हो गए। ठीक है, 2 जो होंगे वो प्लेन के ऊपर और नीचे जाएंगे। ओके, तो अब आप देखो अगर पिरामिड बना हो इसका, तो इनके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इनके साथ नीचे भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से PCl क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। देखो आप बेसिकली समझ सकते हो कि पीछे क्या आया, 5 ट्राइगोनल, ओके, बाइपिरामिड, 4 आया तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, 3 आया था तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर। मतलब कि पीछे के नंबर से एक्चुअली आप हाइब्रिडेशन पहचान सकते हो, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक पॉइंट बताई मैंने। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं sp3d2। अब आप खुद क्लियर करो, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, कितने में, 5, 5 और 1 यहाँ पे और कितने हो गए, 6। तो कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे बच्चा इसके अंदर, हाँ 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इन सब का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, sp3d2। बात समझ में आई, sp3d2। अब इसका शेप क्या होगा भैया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब किस तरीके से, देखो एक तो अपना मेन जो होता है वो प्लेन ही अपना आ गया। अब जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे इसके अंदर आपके पास एग्जांपल रहेगा SF6, ओके, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये S बीच में आया, ये 4 F के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है, जो प्लेन के अंदर ही है, और 2 F जो होंगे वो प्लेन के बाहर होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप इसको यूं ज्वाइन करो इसके साथ ऐसे करके,
तो क्या शेप बन गया, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल। इन सब में एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री। कितना बनेगा हर जगह पे, 90 डिग्री। अच्छा मैंने इसमें एंगल बताना भूल गई, ठीक है। इसमें जो ये बाहर की डंडियां है ना, उनके साथ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये बाहर की जो डंडी अपन ने दिखाई उनके साथ जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। और जैसे कि ये वाले हैं, ये इनके साथ कोई डंडी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 120 डिग्री। डन, क्लियर इतना? तो चलो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। ओके, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी से ना बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, sp3d3। अब मैं नंबर पिछला क्या था भूल गई, ठीक है। sp3d3, अब इट इंडिकेट्स कि 1s होगा, 3p होंगे और 3d होंगे। गिनो तो कितने हो जाएंगे, 3 3 6, 6 + 1 7, ठीक है। 6 + 1 7, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और इन सब का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, sp3d3। ओके, अब देखो कितने हो रहे हैं, 3 + 3 6, 6 + 1 7, मतलब कि जो कंपाउंड होगा ना उसके वाला 7 नंबर हो जाइए। फॉर एग्जाम्पल IF7, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो F कितनी जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहे हैं, ओके। अच्छा इसका शेप कैसा होगा, ज्योमेट्री शेप कैसा होगा इसका, पेंटागोनल बाय पिरामिड, ठीक है। जैसे पेंटागोन पर बना लेते हैं। अच्छा ये पहले नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल और इसके साथ ही मैंने बनाया पेंटागोन, ठीक है। तो देखो एक ये समझो कि आई है, ठीक है। तो 4 F तो यहीं पे आ गए इसके, ओके। एक F यहाँ पे आएगा, 5 हो गए। एक प्लेनर के ऊपर जाएगा और एक प्लेनर के नीचे जाएगा, ठीक है। तो पेंटागन शेप आया और बाय पिरामिड, इसके साथ अगर आप ज्वाइन करते हो तो, और इसके साथ ज्वाइन करोगे तो पिरामिड बनेगा, ठीक है, पिरामिड बनेगा। तो इसके लिए हो गया पेंटागोनल बाय पिरामिड। अच्छा बच्चों इनका एंगल कैसे बनेगा, देखो जो बाहर की तरफ रहेंगे उनके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री। और जो अंदर अंदर हैं, ठीक है, जो अंदर अंदर उनके साथ क्या बनेगा, 72, ठीक है बच्चों। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम लोगों ने हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट कैसे बर्थ हो वो देखा, ठीक है। टोटल रूल्स देखे हम लोगों ने इसके, और क्या क्या टाइप हमने देख लिया। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं वो कंसिडर करूँगी तो आप भी थक जाओगे देख देख कर, और फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करनी है वो बताऊंगी मैं, और वो सुपर इजी ट्रिक्स के साथ बता दूंगी, ठीक है। ताकि आपके पास जो 1 मार्क ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आप एक्चुअली कंपाउंड देखकर ही समझ जाओ कि भाई ये ऑक्टाहेड्रल है, ये ट्राइगोनल है, ये ट्रायंगुलर है। आप सिर्फ कंपाउंड का नाम देखकर ही समझ जाओगे क्या होगा, ठीक है। ऐसी ट्रिक बताऊंगी मैं, तो वो वीडियो मैं कल लेके आ रही हूँ। सीधी सी बात है, वो वाला वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जनरली एग्जाम पर्पज के थ्रू देखते हैं, तो आई नो कि दैट वन इज इम्पॉर्टेंट। मैं ये कवर कर सकती थी आज, बट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई हाइब्रिडेशन हुआ क्यों, तो यू शुड बी लाइक हाजिर जवाबी ना, हाँ मुझे पता है क्यों हुआ, ठीक है। मेरे को रटाफिकेशन नहीं करता ना, मुझे शॉर्ट ट्रिक्स नहीं चाहिए, तो मैं खुद ही बना सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, तो ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो बनाए हुए हैं वो कोई किसी किताब में नहीं लिखे होते, ये लोगों ने स्टडी कर करके बना देते हैं, ठीक है। तो वो कोई उस पर कोई झंडा नहीं गाड़ा हुआ है कि अच्छा ये फॉलो करोगे तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। एंड अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कुछ सजेशन हो, जैसे एक बच्चे ने सजेशन दिया कि मैम आप दोबारा से बोर्ड वाला करवाइए तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, तो आई ट्राइड दैट कि मैंने आज वाला वीडियो बोर्ड वाला करवा रही हूँ मैं। तो बच्चा अगर देखेगा तो ज़रूर मुझे बताना कि कैसा लगा। एंड चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग।